स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास आया है मोटरोला का G35 डिवाइस, जिसमें एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है और इसका जो एफआरपी है वो इरेज़ करना है। तो एफआरपी इरेज़ करने के लिए इसमें एसपीडी चिपसेट लगा हुआ है, तो हम इसको एसपीडी टूल से करेंगे। इसकी जो एफआरपी फ़ाइल है और इसका जो फ्लैश टूल है हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास भी कोई सेम मॉडल है तो आपको उसकी एफआरपी और उसका जो फ्लैश टूल है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें एसपीडी चिपसेट लगा हुआ है, तो इसको आपको बैक को ओपन करना पड़ेगा, यानी इसका जो ढक्कन है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको इसका टेस्ट पॉइंट से डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट आपको कहाँ करना है, तो जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका ये टेस्ट पॉइंट है और आपको इसको ग्राउंड से कहीं भी शॉर्ट कर देना है। ग्राउंड से आप जब शॉर्ट करेंगे तो इसका जो एसपीडी पोर्ट है वो आपका इनेबल हो जाएगा और आपका जो एफआरपी है वो इरेज़ हो जाएगा। ये हमारा इसका जो फ्लैश टूल है और इसके जो नीचे है वो हमारी एफआरपी फ़ाइल है। तो इस यहाँ पर हम रिसर्च डाउनलोड टूल का जो फ्लैश टूल है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसकी जो फ़ाइल है एफआरपी की वो यहाँ से हम इसको लोड कर लेते हैं। ये हमारी एफआरपी फ़ाइल है, हमने यहाँ पर इसको टूल के अंदर लोड कर लिया है। लोड करने के बाद इसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस करने के लिए जहाँ से आपने एफआरपी फ़ाइल को लोड किया था उसके पास ही में एक दूसरा ऑप्शन है, आपको उस पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद जब आप सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर FDL1 और FDL2 आपको मार्क नहीं हटाना है और फिर आप थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो वहाँ पर एक परसिस्ट फाइल की एक आपको बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर आपको चेक कर देना है, यानी मार्क आपको लगा देना है। एक बार मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग क जहाँ से आपने फ़ाइल लोड किया था उसके जो पास वाला जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अनसेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आप थोड़ा-सा जाएँगे तो वहाँ पर एक परसिस्ट का फ़ाइल दिखेगा, उसको आपको मार्क लगा देना है, यानी हमारी जो एफआरपी का जो पार्टीशन है वो परसिस्ट का है। अगर परसिस्ट की जो फ़ाइल है वो इरेज़ हो जाएगी तो हमारा जो एफआरपी है वो एसपीडी सीपीयू का इरेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो एफआरपी है वो यहाँ पर रिमूव होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर इसका जो प्लस टूल है वो यहाँ पर इसकी जो फ़ाइल है वहाँ पर हमने सेलेक्ट करके रखी हुई है। दोबारा से हम एक बार सेलेक्ट करके आपको चेक करा देते हैं। यहाँ पर हमने पहले सेलेक्ट किया फिर अनसेलेक्ट कर दिया। तो जो सारे पार्टीशन हैं वो यहाँ पर अनसेलेक्ट हो गए, लेकिन हम यहाँ पर जो परसिस्ट की एक फ़ाइल है वो हमें यहाँ पर मार्क आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। मैनुअली मार्क लगाने के बाद आपका जो टूल है वो यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद आपने अपने मोबाइल का जो बैक पैनल ओपन किया होगा तो आपको उसको टेस्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पर आपको शो कराया था उस टेस्ट पॉइंट को आपको किसी ग्राउंड से टच करके उसके बाद आपको केबल को लगाना है। जैसे ही आप केबल को लगाएँगे तो हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा और हमारा जो एफआरपी रिमूव का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी हमारा जो FDL1 और FDL2 मार्क था वो यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है और ये हमारी जो परसिस्ट की फ़ाइल है वो यहाँ पर फ्लैश हो चुकी है। फ्लैश होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपको भी शो करेगा। शो कर अगर ऐसा कर रहा है तो यहाँ पर आपको मोबाइल को डिस्कनेक्ट मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि जो टूल है वो यहाँ पर ऑटो डिवाइस को रिबूट नहीं करेगा। रिबूट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले केबल को आपको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद बैटरी एक बार आपको डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद अपने डिवाइस को ऑन करना है और आपका जो एफआरपी का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी जो एफआरपी है वो रिमूव हो जाएगी। हमने यहाँ पर अभी केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया है। टूल में ऑप्शन आ रहा है अनप्लग का, यानी हमारा जो डिवाइस है वो भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर आपके पास कोई सेम डिवाइस आया है और आप नहीं उसका एफआरपी कर पा रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।